जय हिंद दोस्तों, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे शानदार जानदार बहादुर योद्धाओं। वोकेबुलरी का इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। 9 लेक्चर ऑलरेडी आप लोग अटेंड कर चुके हो और ये 10th लेक्चर है। ये 10 लेक्चर्स जब आप कर चुके होंगे तो आई होप कि आप जो है लगभग 1000 वर्ड्स डिस्कस कर चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और आज के शानदार जानदार सेशन को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज लोकेशियस। अब दोस्तों लोकेशियस का आखिरकार मतलब होता क्या है ना? ये लोकस मतलब स्पीक होता है, तो लोकेशियस का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं वर्बोस। वर्बोस भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम गैरुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैरुलस। गैरुलस भी बोलते हैं। तो वर्बोस या फिर गैरुलस का मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, वन हु स्पीक्स अ लॉट। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकेशियस बोलते हैं। देखो, स्लो मतलब तो धीमा होता है। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड होता है किसका मीनिंग? कंटेंट का मीनिंग। कई सारे लोग अपनी सफलता से कंटेंट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। अनक्लियर यानी कि जो समझ में नहीं आ रहा है, जो हैजी है। तो आप देखो लोकेशियस का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। उस बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बोस बोलते हैं या फिर गैरुलस बोलते हैं। यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन जो दिए, स्लो मतलब धीमा होता है, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाई होता है, ठीक है, और अनक्लियर मीन्स हैजी होता है, ब्लर भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर एक ही वर्ड बच रहा है, दैट इज टॉकेटिव। तो टॉकेटिव का मीनिंग होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉकेटिव बोलते हैं। आइए अब नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, ध्यान से देखना, दो अलग अलग वर्ड हैं, एक जैसे दिखते हैं पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक तो है दोस्तों विंडिकेट, जो मैं ऑलरेडी पहली क्लास में बता चुका हूं आपको। तो बच्चों विंडिकेट का मीनिंग होता है जस्टिफाई। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है? जस्टिफाई करना, किसी को ये साबित करना कि हाँ मैं गलत नहीं हूं। जैसे हमारे गिरिराज भैया कहते हैं कि सर मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा था आपसे। तो विंडिकेट करने का मतलब होता है जस्टिफाई करना। और विंडिक्टिव का मतलब होता है बेटा बदला लेने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अपना बदला लेकर के ही मानेगा। जैसे कई बार कुछ छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने उनको थोड़ा सा छेड़ दिया तो जब तक आपको ना छेड़ जाए तब तक वो शांति से बैठते नहीं हैं। तो विंडिक्टिव का मीनिंग होता है बेटा रिवेंजफुल। रिवेंजफुल इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इमेजिनेटिव मतलब तो काल्पनिक होता है। एक्यूसेटिव का मतलब होता है जिसके ऊपर एक्यूज लगा हो, जिसके ऊपर आरोप लगा हो। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसको आक्रामक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चों स्पाइटफुल, कि सर स्पाइटफुल मीन्स जो है आपका हो जाएगा रिवेंजफुल, ऐसा व्यक्ति जो बदला लेने के बारे में हमेशा सोचता रहता है। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला बच्चों इनक्लीमेंट। अब इनक्लीमेंट एक ऐसा वर्ड है, अजीब सा नया सा वर्ड है, इसकी कोई याद रखने की ट्रिक भी नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे याद रख लो इसको। वेदर वॉज इनक्लीमेंट सो वी कुड नॉट गो आउट। हम बाहर नहीं जा सके, क्यों? क्योंकि जो वेदर था वो इनक्लीमेंट था। तो इनक्लीमेंट का मतलब होता है बेटा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जैसी कंडीशंस आपको चाहिए, जैसी व्यवस्थाएं सुविधाएं आपको चाहिए, वो व्यवस्थाएं सुविधाएं वहां पर आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इनक्लीमेंट का मीनिंग हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों अनफेवरेबल। अब देखो सेल्फिश मतलब क्या? जो अपना ही भला चाहे उसको हम सेल्फिश कहते हैं। एक्टिव मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है, अवेयर है अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। फिर अगला इनएक्टिव, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर इनक्लीमेंट के लिए सही आंसर क्या है? सही आंसर है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल यानी कि जब चीजें हमारे पक्ष में ना हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों जेनियल। जेनियल मीन्स क्या होता है बच्चों? जेनियल मीन्स वैसे तो हम इसको एक छोटा सा वर्ड इस तरह से कह सकते हैं सोशल, या फिर आप बोलिए मिलनसार। अब ये मिलनसार व्यक्ति को आप फ्रेंडली भी कह सकते हैं कि भाई वो उसका स्वभाव बड़ा मिलनसार है, उसका स्वभाव बड़ा घुलने मिलने वाला है ना। देखो अनसेल्फिश, जो सेल्फिश नहीं है, बट सेल्फिश नहीं है इसका मतलब मिलनसार हो गया, ऐसा नहीं है। केयरफुल का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सोच समझ करके कदम उठाता है, उसको हम केयरफुल कहते हैं, उसी को हम प्रूडेंट कहते हैं। अगला वर्ड स्पेसिफिक।
जो अपना सारा दायरा एकदम स्पेसिफिकली मेंटेन करता है, किससे बात करना है किससे नहीं करना है। तो यहाँ पर जेनियल के लिए सही आ जाएगा बेटा कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, सोशल भी आप उसको कह सकते हैं, उसको एमिकेबल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एमिकेबल। अगला देखो बच्चों, एक्रू का मीनिंग क्या होता है? एक्रू, एक्रू हम करते हैं जैसे व्यक्ति जब अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें कुछ पैसा कमाता है, कुछ आगे बढ़ता है, तो वो क्या करता है? एक्रू करने लगता है। एक्रू करने का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। एक्रू मीन्स क्या होता है बेटा? इकट्ठा करना। तो इस इकट्ठा करने के लिए क्या बोलिएगा? इस इकट्ठा करने के लिए बोलिए गैदर। इकट्ठा करने के लिए क्या बोलिए बच्चों? गैदर। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, है ना। उसी को हम बोलते हैं अमास। अमास मीन्स भी होता है इकट्ठा करना। ठीक, तो देखो अकोमोडेट का मतलब तो हो जाता है किसी को एडजस्ट कर लेना, अकोमोडेट कर लेना। कैसे? कि भाई आपका रूम है, उसमें सिर्फ 2 लोगों की व्यवस्था है, तीसरा कोई दोस्त आपके पास आ गया 1-2 दिन रुकने के लिए, तो आपने उस थर्ड फ्रेंड को उस रूम में क्या कर लिया? अकोमोडेट कर लिया, वहां पर उसको आपने एडजस्ट कर लिया। ठीक है। ग्रो मतलब किसी को फोस्टर कराना, किसी को ग्रो कराना। सफाइस भी इसका सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अक्यूमुलेट करना। अक्यूमुलेट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, अमास करना। ठीक है, अगले वर्ड पर चलिए। अगला वर्ड है बच्चों पॉइग्नेंट। तो दोस्तों पॉइग्नेंट का मीनिंग क्या है? पॉइग्नेंट मीन्स होता है मार्मिक। जैसे हम लोग देखते हैं रामायण में, जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे हैं, तो उनके वनवास जाते समय का जो माहौल है, जो दृश्य है, वो हमारे लिए कैसा है? बड़ा पॉइग्नेंट है, बड़ा मार्मिक है। उसकी वजह से सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो उस पॉइग्नेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मार्मिक। तो अब यहाँ पर मार्मिक के लिए देखो, शोई। शोई का मतलब तो होता है जो दिखावा करता है, जिसको आप पॉम्प कहिए। सिली मतलब इसको आप बोल सकते हैं फुलिश, मूर्खता वाला, है ना। स्नोबिश भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर यहाँ पर एक ही बच्चों, सैड। सैड मीन्स क्या होता है? उदास, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेटा डिजेक्टेड। क्या बोल सकते हो बेटा? डिजेक्टेड। ठीक है, तो पॉइग्नेंट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगला देखो बच्चों, क्वेरुलस का मतलब क्या है? देखो वहां पर हमने लिखा था गैरुलस। क्या लिखा था? गैरुलस। अब हम कह रहे हैं क्वेरुलस। क्वेरुलस का मतलब होता है शिकायत करने वाला। इसको आप शिकायती भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शिकायती। ऐसा व्यक्ति जो शिकायत करता रहता है, कंप्लेनिंग नेचर वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो क्रिटिकल मतलब तो आलोचना होती है। जनरली आलोचना व्यक्ति के अंदर सुधार लेकर के आती है। क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा रखता है, नई चीज़ें जानने के लिए जो बड़ा उत्सुक होता है, उसको आप क्यूरियस कहते हैं, ईगर भी कह सकते हैं। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, जिसके बारे में क्लियरिटी नहीं। कई सारे वर्ड्स, कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूअस के लिए क्या बोलिएगा? एम्बिग्यूअस के लिए बोलिएगा अनक्लियर। तो यहाँ पर क्वेरुलस के लिए सही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कंप्लेनिंग। कंप्लेन करने वाला। क्या करने वाला मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लेन करने वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बच्चों ऑडेशियस। ऑडेशियस मीन्स क्या होता है? देखो ऑडेशियस मीन्स होता है बोल्ड, या फिर एक कहिए गुस्ताख भी आप इसको कह सकते हैं। इस गुस्ताख के लिए एक वर्ड आता है इम्पर्टिनेंट। क्या वर्ड आता है मेरे प्यारे बच्चों? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है गुस्ताख। ठीक है, जैसे पिताजी के सामने बोलना जो है कोई अच्छी बात नहीं है, पर कुछ लोग बोल जाते हैं, वो बड़े बोल्ड है, वो बड़े इम्पर्टिनेंट है, गुस्ताख टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्रिलियंट है मतलब एकदम इंटेलिजेंट व्यक्ति है। पावरफुल है यानी कि स्ट्रांग है, रोबस्ट है ना। फ्राइटनिंग मतलब डरा हुआ है, डराने वाला है। तो यहाँ पर सही आंसर एक ही, दैट इज बोल्ड। अब ध्यान रखिएगा ऑडेशियस के जैसा ही एक और वर्ड है एसिडियस। ASSIDUOUS। एसिडियस का मीनिंग होता है बेटा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है कोई व्यक्ति जो है जो बड़ा डिलीजेंट है। डिलीजेंट है, इंडस्ट्रियस है, बड़ा ही परिश्रमी व्यक्ति है। इतना परिश्रम करता है कि हद से ज्यादा वो परिश्रम करता है। तो हद से ज्यादा परिश्रम करने वाले व्यक्ति को आप डिलीजेंट बोलिए, उसको आप इंडस्ट्रियस बोलिए, और डिलीजेंट इंडस्ट्रियस का ही सिनोनियम है एसिडियस। तो ध्यान रखिएगा ऑडेशियस और एसिडियस को कंफ्यूज मत करिएगा। ऑडेसिटी मतलब होता है बोल्डनेस, या फिर इसको हम हिंदी में धृष्टता भी कहते हैं, गुस्ताखी भी कहते हैं। और एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति जो अपने परिश्रम से चीजें हासिल कर लेता है। अगले वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने पेरिलस मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों पेरिलस का मीनिंग होता है हजार्डस। पेरिलस, हजार्डस, और इसी को हम बोलते हैं बेटा डेंजरस।
पेरिलस, हजार्डस, डेंजरस। क्या क्या बच्चों? तीनों वर्ड याद रखना एक साथ, पेरिलस, हजार्डस, डेंजरस, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जो आपके लिए खतरा होती है, ठीक है। तो देखो रिगोरस मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता लगती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, बड़ा रिगोरस ट्रेनिंग होती है। जब आप एनडीए का हिस्सा बन जाते हो, सीडीएस के थ्रू ओटीआईएम में चले जाते हो, या फिर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाते हो, तो ट्रेनिंग कैसी होती है? बड़ी रिगोरस ट्रेनिंग होती है। रेजिलिएंट मतलब होता है लचीला, रेजिलिएंट मतलब जो आसानी से एडजस्ट हो जाए चीज़ों के अंदर, ठीक है। रिक्विसाइट मतलब होता है जरूरी, नेसेसरी भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर पेरिलस का सही आंसर क्या है बच्चा? पेरिलस का सही आंसर है हजार्डस। हजार्डस मीन्स डेंजरस, हजार्डस, डेंजरस, पेरिलस। अगला देखो, रिवेरी मीन्स क्या होता है? रिवेरी मतलब होता है ना सपने, सुनहरे सपने। आपने वो एक इडियम सुना होगा बच्चों, कैस्टल इन द एयर, ठीक है। तो सपने, या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो बेटा डे ड्रीम, डे ड्रीम, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेशन का मतलब तो होता है आपने रेजोल्यूशन जो ले रखा है, आपने जो खुद से वादा कर रखा है कि मुझे ऐसा करना ही है, दैट इज रेजोल्यूशन। रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता। कई बार आप कहते हो कि नहीं भाई ये रियल है ना। रियलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज का आपने रियलाइजेशन किया, किसी चीज को आपने समझा ध्यान से। तो यहां पर रिवेरी के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रिवेरी के लिए करेक्ट आंसर होगा डे ड्रीम। क्लियर है? चलो अगला वर्ड चलते हैं। फ्लाउंट मतलब क्या होता है? फ्लाउंट, फ्लाउंट का मतलब होता है कोई चीज को शो करना, है ना, दिखाना। एक तरह से झांकी भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि रिपब्लिक डे पर जो कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़ा कारवा निकलता है, उसमें आर्म फोर्सेस के जो नए नए और बेहतरीन हथियार होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बट उनके साथ अलग अलग स्टेट्स की कुछ झांकियां भी होती है। तो उसको हम फ्लाउंट कहते हैं, एग्जिबिट कहते हैं, उसको शो करना कहते हैं, ठीक है। तो देखो डिसीव का मीनिंग तो चीट करना होता है, किसी से आपने छल किया, है ना। कट मतलब आपने किसी चीज को कट कर दिया। ब्लेम मतलब किसी के ऊपर आपने चार्ज लगाया, आरोप लगाया। तो यहां पर फ्लाउंट के लिए करेक्ट आंसर क्या है? एग्जिबिट करना। एग्जिबिट करना मतलब शो करना, प्रदर्शित करना, कोई चीज लोगों को दिखाना। अगला वर्ड है बच्चों सब्जुगेट। दोस्तों सब्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? सब्जुगेट का मतलब होता है आपने किसी को अपने अधीन कर लिया है, सब्जुगेट कर लिया है, ठीक है। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो रशिया ने क्या कर लिया है? सब्जुगेट कर लिया है। तो सब्जुगेट कर लेने का मीनिंग होता है बेटा अधीन कर लेना। क्या कर लेना? अधीन कर लेना, अपने अंडर में ले लेना, ठीक है। तो स्ट्राइक मतलब तो क्या होता है? अटैक होता है। कंफ्यूज मतलब कोई पजल्ड हो गया है, कंफ्यूजन की हालत उसकी हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, दैट इज कंफ्यूजन, पजलमेंट, ठीक है। कैपिचुलेट का मीनिंग होता है बेटा सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है? हथियार डाल देना। तो यहां पर सही आंसर क्या है बच्चों? कॉन्कर। कॉन्कर मतलब किसी को जीत लेना, किसी को अपने अधीन कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहेवियर मतलब क्या होता है? बिहेवियर मतलब होता है हमारा आचरण, कि भाई सब कुछ बदल जाने दो, आप चाहे कितने भी छोटे से कितने ही बड़े बन जाओ, बट अपना बिहेवियर मत बदलना। तो दोस्तों बिहेवियर का अर्थ आखिरकार है क्या? तो बिहेवियर का मीनिंग होता है आचरण, हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो काम करने का तरीका है, लोगों से डील करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड आवर बिहेवियर, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स मतलब तो क्या होता है? ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, जिसको हम बेनेडिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेनेडिक्शन, ठीक है। अगला देखो कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब चरित्र होता है। रेस्पॉन्स मतलब हम किसी के एक्शन के अगेंस्ट में जो सोच समझ करके बात कहते हैं, दैट इज आवर रेस्पॉन्स। पर यहां पर बिहेवियर के लिए सही आंसर है दोस्तों कंडक्ट। बिहेवियर के लिए सही आंसर क्या है? कंडक्ट, ठीक है। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है बच्चों स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्टर्न। इस स्टर्न का मीनिंग होता है बेटा सख्त। सख्त मतलब समझते हो ना, कि कई बार हमारे घर पे थोड़ी हमारे ऊपर सख्ती रहती है। हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जब वो अलाउ नहीं करते हमको ऐसा लगता है यार क्यों नहीं कर रहे हैं हमको अलाउ, बट वास्तविकता यह है कि उनको पता है कि अगर इन चीज़ों के लिए अलाउ किया तो ये अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना समय खराब करेंगे। तो स्ट्रिंजेंट मतलब सख्ती, स्टर्न इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल मतलब तो लचीला हो जाता है, स्टांच भी सही नहीं है। टफ मतलब कड़क होता है। यहाँ पर सही है बच्चों इनफ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंजेंट बोलेंगे। अगला है बच्चों डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली मीन्स क्या होता है? सोच समझकर। सोच समझकर। कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, पर दिल दुख जाता है, तो हमने बिना सोचे
तो जो बिना सोचे काम किया है उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब बिना इरादे से, जिसको हम गैर इरादतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर इरादतन। बट यहां पर क्या आया है? डेलिबरेटली मतलब सोच समझ कर। तो सोच समझ के लिए आ जाएगा थॉटफुल। थॉटफुल बिल्कुल एकदम सोच समझ करके कोई काम किया गया। ठीक है, तो देखो इनएडवर्टेंटली अपोजिट है। इनएडवर्टेंट मतलब अनइंटेंशनल, बिना इरादे के। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः। ठीक है, नेचुरली मतलब भी अपने आप जो काम हो गया है, दैट इज नेचुरली। तो यहां पर सही आंसर आएगा बच्चों इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है सोच समझकर, आप उसको कह सकते हैं जानबूझकर। क्या कह सकते हैं? जानबूझकर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों रिगार्ड। रिगार्ड मतलब क्या होता है? सम्मान। कि भाई हम रेवरेंस करते हैं, रेवरेंस करते हैं, सम्मान करते हैं। किनका? हमसे बड़ों का। हमसे बड़ों का हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो रिगार्ड मीन्स क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट हो जाएगा। लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना। ठीक है, लव और सस्पिशन। सस्पिशन मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? डाउटफुल। ठीक है, तो रिगार्ड के लिए करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रिगार्ड के लिए करेक्ट आंसर है रेस्पेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वैप। है ना, पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था, भाई आप किसी को अनाज दे दो, आपको फ्रूट्स दे करके चले जाएगा, तो स्वैपिंग होती थी। क्या होती थी? स्वैप मीन्स होता है एक्सचेंज। जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूं, जो आपके पास है वो आप मुझे प्रोवाइड करा दें, दैट इज कॉल्ड स्वैप। तो स्वैप के लिए क्या बोलेंगे बेटा? एक्सचेंज। तो यहाँ पर एकदम एक्सचेंज बिल्कुल सही है। ब्रेक मतलब तोड़ना हो जाता है, किसी को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। और एक्सक्लूड मतलब किसी को अलग कर देना, है ना, किसी को नॉट इंक्लूड। 12 खिलाड़ी थे, 11 खेलने थे, हमने 11 रख लिए, एक को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड कर देना मतलब हटा देना। ठीक है, अगला देखो बच्चों, प्रूडेंट मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मीन्स होता है विवेकी। ऐसा व्यक्ति जो विवेक से काम लेता है उसको हम विवेकी कहते हैं। जो बिल्कुल केयरफुल है, जो थॉटफुल है, जो मेटिकुलस है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंट। तो देखो कनिंग मतलब तो क्या होता है? क्राफ्टी होता है, बड़ा ही चतुर इंसान है। फ्रैंक है मतलब कैंडिड है। और सीवियर मतलब गंभीर है, इस गंभीर को हम बोलेंगे ग्रेव। देखो कनिंग मतलब बहुत ज्यादा चतुर जो है उसको क्राफ्टी बोलिए। फ्रैंक मतलब जो बहुत ज्यादा फ्रैंक है, जो बिल्कुल सही को सही, गलत को गलत कहता है, तो उसको कैंडिड बोलिए। और सीवियर को क्या बोलिए? ग्रेव बोलिए। तो अब सही आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर? सही आंसर आ जाता है बच्चों वाइस। वाइस मतलब एकदम सोच समझ करके काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड लास्ट है। जीनियस मीन्स क्या होता है? हाँ, जीनियस है, एकदम ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्टनेस जिसके अंदर होती है। तो देखो जेनरस का मीनिंग क्या होता है बेटा? काइंड होता है ना। फॉरेनर मतलब क्या होता है? फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी, जो व्यक्ति विदेश से आया है। एथलीट मतलब जो धावक होता है। तो आप यहाँ जीनियस के लिए तो सही आंसर यही है, अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अनकॉमन इंटेलेक्ट है, जिसके अंदर बहुत दम लगा करके बुद्धिमत्ता भरी पड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीनियस। अगला देखो बच्चों, कल्मिनेशन मीन्स क्या होता है? कल्मिनेशन कि भाई हर व्यक्ति के परफॉर्मेंस में, हर व्यक्ति के करियर में कल्मिनेशन आता है। तो कल्मिनेशन को हम बोलते हैं पीक, चरम बिंदु। तो पहले तो इसको ऐसे याद रखिए, कल्मिनेशन मीन्स होता है चरम बिंदु, और इसी को बोलेंगे पीक। क्या बोलेंगे इसको? पीक। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन मतलब तो क्या होता है? किसी चीज की एंडिंग हो गई। कंक्लूजन मतलब कोई चीज कंप्लीट होने वाली है, उसको वापस से सारांश दे रहे हैं। एबेस मतलब होता है बॉटमलेस, जिसका कोई आधार ना हो। कल्टीवेशन है मतलब किसी चीज को ग्रो करना, किसी चीज को उगाना। तो यहां पर कल्मिनेशन के लिए सही आंसर क्या है? क्लाइमेक्स। तो बच्चों ये रही हमारी आज की क्लास, एंड आज की क्लास में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। खूब पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।